आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा टूरिस्ट की भी करते हैं, सयाहों की करेंगे। और वादी कश्मीर के अंदर इस साल सयाहों की अच्छी खासी तादाद रही है, जहां पर अमरनाथ यात्रा भी खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दी गई। मकामी लोगों का एक अच्छा खासा रोल रहा, लेकिन उसके साथ साथ इंतजामिया इस बात का एतराफ़ करती है कि इस साल पहले 7 से 8 महीनों में न सिर्फ मकामी बल्कि तादाद कश्मीर में सियाहत को फरोग देने की जब बात हो रही है तो पहुंच रही है। इसमें इस साल 21 लाख से ज्यादा तादाद बताई जाती है, जबकि जो फॉरेनर्स भी हैं, गैर मुल्की भी हैं, 27,000 से ज्यादा तादाद इंतजामिया बता रही है। सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और ओवरऑल इंतजामिया के मुताबिक अब एक बड़ा एक और मंसूबा तैयार किया गया है, वो ये है मजमूई तौर पर जो तादाद बताई गई है 21 लाख से ज़्यादा, जबकि 27,000 प्लस गैर मुल्की अलग अलग ममालिक से कश्मीर का दौरा इस साल पहले 6-7 महीनों के दौरान किया। अब जाकर सियाहत को फ़रोग देने के लिए सूफी सर्किट के तहत करीब 33 काम सरकार हाथ में लेकर इनको आगे बढ़ाने का प्लान तरतीब दे रही है। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? देखिए आसिफ, जहाँ तक टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे, साल 2023 में जिस तरीके से एक रिपोर्ट आ रही है जनवरी टू सितंबर, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 लाख के करीब डोमेस्टिक टूरिस्ट और 27,000 के करीब जो है फॉरेनर्स तशरीफ आवर है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये भी खबर आ रही है कि जो एक इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के जरिए, जिनने बाकायदा तौर पर टूरिज्म एनफोर्समेंट विंग मेंटेन की है और टूरिज्म अराइवल्स के लिए एंट्री पॉइंट्स विज़ा जहाँ तक श्रीनगर एयरपोर्ट का ताल्लुक है, रेलवे स्टेशन है, बानिहार है या काजगुल टनल है, इसके हवाले से देखा जाए तो अब ये भी डेवलपमेंट है कि नए टूरिस्ट की जो नई डेस्टिनेशन है, यानी वो ऑफ बीट डेस्टिनेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो आइडेंटिफाई करेगी 38, जिसमें जिसका टाइटल रहेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। पॉसिबिलिटीज ये है कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को है खास तौर पर एक्सप्लोर करना है। अब 33 नंबर जो है इसमें से वो एग्जीक्यूट करना है, जिसमें आप खास तौर पर श्राइन टूरिज्म की भी बात करेंगे, जैसे पिलग्रिमेज टूरिज्म कश्मीर में है जो अंडर सूफी सर्किट के दायरे में फाइनेंशियल एड पाया जाता है। और PIO जो है खास तौर पर जिस तरीके से 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, उसमें 38 जो है कश्मीर डिवीजन की रहेगी, क्योंकि जो भी ऑब्वियस डेस्टिनेशन है खासतौर पे जम्मू कश्मीर की, मगर 38 डेस्टिनेशन जो है वो जो कश्मीर की रहेगी। तो ये डेस्टिनेशन जो है खासतौर पे इसमें टूरिज्म के लिए अलग अलग टूरिस्ट के लिए अलग अलग फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। डिपार्टमेंट के एंड से अगर मैं बात करूं तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल या फिर कह सकते हैं PRI कन्वर्जेंस या डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीजें भी देखी जा रही है। दूसरी साइड से अगर देखें तो फेस्टिवल्स के साथ साथ जो चीजें जुड़ती है इन डेस्टिनेशंस उसको भी जोड़ा जाएगा। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइज जैसे डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज दोद पथरी में विंटर फेस्टिवल किया था, या बादामवारी को लेकर मैं बात करूँ वहां पर फेस्टिवल किया था, यूसमर्ग में एक स्प्रिंग फेस्टिवल हुआ था। वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स के साथ साथ मानसबल में या खासतौर पे कोकरनाग वेरीनाग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुछ फंक्शंस हुए थे। और ये आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक मिस इवेंट जो हुआ था वर्ल्ड पेजेंट 2023, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट रहा, वो भी उसमें भी काफी ज्यादा टूरिज्म के साथ चीज को भी जोड़ा गया। बंगस वैली की मैं बात करूं जो काफी टाइम से मैं कहूँगा एक अनहिडन डेस्टिनेशन जिसको जानता नहीं था कोई, वहां पर फेस्टिवल करने के बाद चीजें जो है दिखाई दे रही है। या केरल की अगर मैं बात करूं तो कुछ वेडिंग डेस्टिनेशंस वहां हुई है, वेडिंग स्पॉन्सर्ड हुई है। साथ ही साथ अगर देखें तो प्रमोशंस के साथ में देखूं तो टूरिज्म का एक पोटेंशियल जबरदस्त है, जिसमें हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट या फिर हॉर्टिकल्चर को आप जोड़ सकते हैं, जो कि डेवलप कर सकता है इन चीजों को लेकर। यूथ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जैसे बताया जा रहा है कि एक मिशन है यूथ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे क्रिएट होगी खासतौर पे कश्मीर के नौजवानों के लिए। और डिपार्टमेंट के एंड से अगर देखें तो कई सारी चीजें इसमें एड ऑन करनी है, कई सारी चीजों पर वर्कआउट करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट जो है रिगरसली कोशिश कर रहा है कि वो बाहर के देशों में जाके ट्रैवल शोज कर रहा है, या मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे रोड मैप शोज कर रहा है जिसमें वो ब्राउशर्स के जरिए, वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए उनका जो पोटेंशियल है उस डेस्टिनेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से वादी कश्मीर में इस वक्त सियाहत की एक अच्छी खासी तादाद दिखाई दे रही है।